हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आज हम जो काइंड्स ऑफ नाउन है, काइंड्स ऑफ नाउन में उसके जो फर्स्ट टाइप काइंड्स हमने देखा था, देयर आर 5 काइंड्स है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने ये बताया था आपको व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच और व्हाट हाउ मेनी। इसके बाद 8 बताने के बाद हमने देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद हमने 1 बाय 1 करके नाउन को स्टार्ट किया था। नाउन में जो उसके टाइप्स बताए थे, फिर उसके बाद काइंड्स बताए थे। काइंड्स में 2 टाइप थे, जबकि काइंड्स में 5 थे। टोटल मिला के 5 काइंड्स हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसमें फर्स्ट हमने बताया था आपको प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में आपका मैंने इसकी डिफिनेशन बता दी थी आपको। मतलब कि प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यही था ना कि ये क्या है, ये जो प्रॉपर है नाउन है, ये है स्पेशल, नेम ऑफ स्पेशल या स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब इनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। किसी खास या डिफिनिट स्पेशल जब हो तो उनको हम ये प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में भी हमने कल इसको प्रीवियस वीडियो में पूरा बता दिया था। बस इसका मतलब मीनिंग भी बताया था, इसके एग्जांपल भी दिए थे। बस इससे रिलेटेड जो रूल है, अगर कुछ जो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड रूल है, उस रूल को बताते हैं। मतलब जैसे इसमें एग्जाम्पल में कैसे जनरली सही भी देखेंगे कि आपका ये आ जाएगा जैसे रुद्र। ठीक है, ये नेम है। इसके बाद आपका आ जाएगा वाराणसी। ठीक है, पेन, एक्सेट्रा। इस तरह से ऐसे ये सब प्रॉपर नाउन है। सॉरी, पेन ने रिनॉल्ड, इसके नेम होना चाहिए स्पेसिफिक रिनॉल्ड, नॉट अ पेन, रिनॉल्ड। तो इस तरह से अब हम इससे रिलेटेड रूल देखते हैं। रूल क्या है, मतलब प्रॉपर नाउन से रिलेटेड रूल। ठीक है, इससे प्रॉपर नाउन से रिलेटेड रूल विद प्रॉपर नाउन से रिलेटेड जो रूल है, थोड़ा सा बस बता देते हैं इसमें कि इसका एक तो प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है कि इसका प्लूरल फॉर्म होता है ना, प्लूरल फॉर्म्स नहीं बनते हैं, या इसका प्लूरल्स नहीं होता है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म नहीं बनते हैं। ये हो गया, नहीं होते हैं। और इसके बाद दूसरा कह रहे हैं कि सेकंड रूल है कि नो, ठीक है, वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल, एनी आर्टिकल विथ, मतलब हम इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ। इसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर या विथ, एनी आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन, मतलब हम इसके जो प्रॉपर नाउन है ना, इसके पहले या इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। एक तो रूल ये है। एक तो इसका प्लूरल नहीं बनता है। कभी भी आपने देखा होगा प्लूरल न बनने का मतलब ये कभी ये नहीं हुआ होगा ये जैसे राम लिखा है तो इसका ये नहीं बनता है, राम्स नहीं होता है। ठीक है, ये रहा और ये था। ठीक है, तो ये गलत है। और ये क्या है, बस इसका सिंगुलर ही बनता है। और इसका एक ये दूसरा कह रहे हैं कि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे एग्जांपल में। और एक इसके पहले है कि इसको ऑलवेज मतलब प्रॉपर नाउन राइट ऑलवेज इन ए कैपिटल लेटर। ये किसमें लिखे जाते हैं? ये हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं। ये हमेशा कैपिटल लेटर में राइट किए जाते हैं। ये हमेशा कैसे? कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, स्मॉल नहीं होते हैं। ये मतलब कैपिटल फॉर्म में होते हैं। इसके बाद अब देखिए कह रहे हैं कि ये वाला जो रूल है कि वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल, मतलब हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग इनके पहले नहीं करते हैं। किसके पहले? प्रॉपर नाउन के पहले। अभी जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसका करें कि ये देखिए यहाँ पे, अगर आपने ये भी इसका भी देखिए, इसका भी
अभी करेक्शन में दे देगा, मान लीजिए लिखने के लिए आपको कि ही लिव्स, वो रहता है ना, ही लिव्स इन, अब देखिए ही लिव्स इन, अब द वाराणसी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसमें पहचानते हैं कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस। तो वाराणसी इज द प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपका वाराणसी जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो आपने ये रूल देखा होगा, इसमें क्या है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर आर्टिकल है प्रॉपर नाउन से पहले तो वो गलत है। जैसे यहाँ पे ये देखिए ए हो गया, अभी बताइए इसका रूल यहाँ पे कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला आपका सेंटेंस क्या है, अब ये देखिए ही लिव्स, वो रहता है ना, ही लिव्स इन, अब यहाँ पे वाराणसी, नॉट द वाराणसी। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसों में से जो है ये वाला जो है रॉन्ग है और ये क्या है, ये राइट है। ठीक है, क्यों राइट है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकल दिया है इसका प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग नहीं होता है। बट कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन बस वही है कि व्हेन प्रॉपर नाउन वर्क एज अ कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होता है, मतलब इस जो मैं चीज बता रही हूँ ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया जाता है, मतलब सिंटेक्स में इसको बताया जाता है रिलेटेड नाउन या करेक्शन में, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं। और लेकिन इसकी सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तब, क्योंकि इसमें मैंने प्रॉपर नाउन को डीप में जो है पूरा डिस्क्राइब किया है। उसके बाद मैं यहाँ रूल बता रही हूँ बस ये कि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है और इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं होते हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि और अब इसके आगे एक और रूल है कि इसके साथ मतलब जब ये प्रॉपर नाउन में वर्क करेगा किस तरह से, कॉमन नाउन के रूप में। जब आपका ये देखिए नेक्स्ट कह रहा है रूल ये है आपका, ये जो एग्जाम्पल था ये देखिए करेक्ट यहाँ से जाएगा। अब देखिए करें कि जब प्रॉपर नाउन जो है ना, प्रॉपर नाउन किसकी तरह काम करे, मतलब वर्क एज किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह। अगर कॉमन नाउन की तरह काम करेगा तब इसके साथ हम क्या करेंगे, आर्टिकल लगा सकते हैं, तब यहाँ पे आर्टिकल रहेगा। ठीक है, आर्टिकल क्या होगा, यहाँ पे आर्टिकल ए एंड जो है लगेगा किसके साथ, प्रॉपर नाउन के साथ। लेकिन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन यही रहेगी जो है कि अगर ये प्रॉपर नाउन किसकी तरह काम करेगा, कॉमन नाउन की तरह। प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ये कॉमन नाउन की तरह काम करेगा तब हम जो है इसमें करेंगे। अभी आगे भी देखिए मैं आपको एग्जाम्पल इसका करके दिखाती हूँ कैसे है, कि कैसे यहाँ पे लगेगा। तो रूल यही बताना है कि कभी भी जो है प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये रूल है कि अगर यहाँ पे देखिए ए है ना, ये आपका ए एंड अब ये प्लस यहाँ पे मैंने कर दिया अगर प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है। लेकिन अभी एक कंडीशन है, जब ये देखिए ए और एन रहेगा लेकिन और ये प्रॉपर नाउन किस रूप में काम करेगा पता है, ये प्रॉपर नाउन जो है ये देखिए कॉमन नाउन के रूप में काम करेगा। किसके रूप में, जब ये कॉमन नाउन के रूप में हो, नॉट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के रूप में होगा तब यहाँ पे ये आर्टिकल जो है क्या करेगा, लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए जैसे कह रहे हैं कि अगर एग्जाम्पल देखते जैसे ही इज अ सचिन, ही इज अ सचिन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये रहा आपका सचिन, क्या है ये आपके हिसाब से बताइए, विच टाइप ऑफ नाउन या विच काइंड ऑफ नाउन, तो प्रॉपर है। क्या है ये, प्रॉपर नाउन है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ही इज अ सचिन, तो ये सचिन जो है प्रॉपर नाउन के रूप में नहीं वर्क कर रहा है, यहाँ पे किस रूप में कर रहा है, कॉमन नाउन। सचिन मीन्स होता है नॉट अ सचिन, वो कारण है वो एक गुड प्लेयर है। सचिन की यहाँ पे क्वालिटी बताई गई है, सचिन मीन्स या सचिन नहीं, नॉट अ सचिन, बल्कि क्या उसकी क्वालिटी को शो किया गया है कि अ गुड प्लेयर, मतलब अ गुड प्लेयर।
अब ये देखिए ये प्रॉपर की नहीं, ये कॉमन के रूप में काम कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे मतलब अब ऐसे भी कर सकते हो ही इज अ गुड प्लेयर या ही इज अ सचिन। इसी का जब करेंगे ना तो ये देखो यही बनेगा आपका ही इज अ गुड प्लेयर, वह एक क्या है अच्छा खिलाड़ी है। आई मीन ही इज अ सचिन, वो एक सचिन है। तो अब ये सचिन वो सचिन नहीं है, प्रॉपर नहीं, बल्कि ये कॉमन बन चुका है। क्या किसके रूप में वर्क कर रहा है, कॉमन नाउन के रूप में वर्क कर रहा है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कह रहे हैं कि you are a Shylock, you are a Shylock, Shylock means not a proper noun, मतलब एक कोई पर्सन का नहीं, बल्कि Shylock means होता है a cruel person। इसकी क्वालिटी है, एक पर्सन था जो है, ये उनका जो है विलियम शेक्सपियर का कैरेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस में Shylock। ये बहुत क्रूल है, मतलब क्रूएल पर्सन है, उसी की उसके उस क्रूएलिटी को शो किया जाता है। Shylock का मतलब हो गया कि अ क्रूएल पर्सन, अ क्रूएल पर्सन, मतलब यहाँ पे देखिए Shylock मीन्स क्या हो जाएगा, क्रूएल, क्रूएल पर्सन से किससे मतलब है, क्रूएल पर्सन। तो अब यहाँ पे करें कि यू आर क्रूएल, आप क्या हो, ये क्रूएल मैन हो। कौन से, क्रूएल मैन है, मतलब आप एक जो है या क्रूएल पर्सन है या क्रूएल मैन है, एक ये Shylock जो रहता है। तो यहाँ पे देखिए जाएगा कि यू आर अ क्रूएल मैन, आई मीन ये नॉट द Shylock, बल्कि ये Shylock जो है, Shylock मीन्स क्रूएल मैन, प्रॉपर नहीं, कॉमन नाउन के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है ये हो जाएगा। ये था इससे रिलेटेड यही रूल है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है सेकेंड टाइप्स को देखते हैं, सेकेंड काइंड्स को देखते हैं, प्रॉपर कॉमन नाउन। ये तो था इतना, इसमें रिलेटेड मतलब प्रॉपर नाउन से रिलेटेड तीन ही रूल है कि ये ऑलवेज कैपिटल लेटर में होते हैं और ये इनका प्लूरल्स नहीं होता है, और इसके बाद सेकेंड थर्ड कह रहे हैं कि इनके साथ जो है कभी कभी कब आप आर्टिकल लगाओगे, जब ये जो है ये रहेंगे प्रॉपर नाउन के रूप में ना काम करके किस रूप में करेंगे, कॉमन नाउन में, मतलब कॉमन नाउन के रूप में वर्क करेंगे, तब हम इनके साथ जो है आर्टिकल ए एन और द दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इनके साथ ए एन और द का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है देखते हैं वो नेक्स्ट टाइप है आपका जो है सेकेंड टाइप है कि कॉमन नाउन, सेकेंड टाइप है, ठीक है। कॉमन नाउन को देखते हैं। और देखिए यहाँ पे मतलब बस ये नहीं कि नाउन जान गया, नहीं उससे रिलेटेड जो रूल है वो भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन अब सेकेंड टाइप है आपका जो है यहाँ पे कॉमन नाउन। इसको हम देखते हैं, इसकी मीनिंग, इसकी यूज को कॉमन नाउन में रहेगा आपका जो है। अब देखिए करें कि कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है। पहले तो कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ, हो जाएगा कि नहीं, कॉमन नाउन, common noun is a name of ठीक है, कॉमन पर्सन प्लेस और चीज, या फिर जो है इंडिफिनिट ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग। मतलब अब यहाँ पे देखिए नॉट जो है क्या स्पेशल नहीं, कॉमन, यहाँ पे जो है कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं होगा, बल्कि कॉमन पर्सन होगा, जनरल पर्सन होगा, जनरल प्लेस होगा और जनरल थिंग्स होगा, जो मतलब दैट अप्लाई फॉर ऑल, जो सबके लिए अप्लाई करता है, ना पर्टिकुलर वन पर्सन, किसी एक पर्सन के लिए नहीं, बल्कि वो ऑल के लिए अप्लाई करता है। और देखिए अभी उसमें एक चीज छूट गया, मान लीजिए आपका कौन कौन से आते हैं उसमें जो प्रॉपर में, चलिए सर ठीक है, इसको देख लीजिए फिर बताते हैं इसमें। अब देखिए अंतर करते हैं यहाँ पे। अब देखिए कॉमन में ये रहा आपका, जैसे एग्जांपल में आ जाएगा आपका, एग्जांपल में आपका देखिए आ गया ये बॉय हो गया, मेन हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है। फिर वोमैन, डॉक्टर, टीचर, कुछ भी सब आता है जो है, टीचर, पेन, जो भी एक्सेट्रा, मतलब अदर ऐसी चीजें हैं जैसे कंट्री, फ्लावर, मंथ, बहुत सब, मतलब सब जो कॉमन हो, नॉट स्पेशल, नॉट कोई जो है पर्टिकुलर,
एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, देखिए आपका जो है गर्ल्स बॉय सारी चीजें आती हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए जैसे दिया है आपका जो है, करें किसकी किसकी चीजों को हम बताएंगे जो है, ठीक है। तो दोनों का दिखाते हैं, यहाँ प्रॉपर को भी कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन को भी कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या कर ऐसे करके देख लेते हैं पहले एक एक करके जो है। अब देखिए यहाँ पे जैसे रहेगा आपका, ये हो गया कि राधा, राधा इज अ गर्ल। अब राधा क्या है, राधा एग्जाम्पल एक एक करके देखते हैं। राधा इज अ गर्ल। फिर नेक्स्ट है आपका कि राधा इज अ गर्ल। फिर सेकेंड है टाइप्स आपका जो है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें कि मनोज इज अ बॉय, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आपको जो है बिहार इज अ स्टेट। फिर नेक्स्ट है अगला एग्जांपल है, देखिए देखिए आपका इंडिया इज अ कंट्री। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जो है यमुना इज अ रिवर। यमुना इज अ रिवर। फिर अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रहेगा कि रेनॉल्ड, ये भी देख लेते हैं, है ना। रेनॉल्ड इज अ पेन। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे हम इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, या इधर भी देख लेते हैं। अकबर इज अ किंग, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए पहले इन सेंटेंसों में हम देखते हैं, जो एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में राधा और गर्ल, ये दोनों क्या है आपके जो है नाउन है। नाउन में भी जो है राधा ये स्पेशल नेम है, पर्टिकुलर नेम है, इसलिए ये क्या है, तो दिस ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। बट जबकि ये गर्ल क्या है, ये कॉमन नाउन है। ये क्या है, कॉमन। नॉट राधा अप्लाई होता है ऑल गर्ल के लिए ना, जितनी भी सब लड़कियां रहती हैं जैसे, तो उनको मतलब गर्ल क्या है, ये जितनी भी है सब उनके लिए होगा, लड़कियों के लिए, कॉमन के लिए होगा ना। बट यहाँ ये मनोज क्या है, कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है ये इस तरह से। बट यहाँ पे बॉय क्या है, ये कॉमन नाउन है। बॉय क्या है, ये कॉमन नाउन है। इसके बाद जो है बिहार आपका क्या है, ये पर्टिकुलर है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। जबकि स्टेट आपका क्या है, ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन। अदर इधर देखते हैं, ये इंडिया आपका क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है, ये पर्टिकुलर है, किसी कंट्री का नेम है ना। तो नेम होने के कारण जो भी कोई नेम होता है वो प्रॉपर होता है। बाकी अदर जो है वो ये प्रॉपर हो गया। अब यहाँ कंट्री देखिए, ये कॉमन है, ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है यमुना। ये भी क्या है, ये नेम ऑफ रिवर, एक नदी का नाम है, एक नदी का क्या है, नाम है। सो ये भी क्या है, ये प्रॉपर है, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। जबकि यहाँ पे रिवर ये क्या है, कॉमन ऑल रिवर को इंडिकेट करता है ना। अब रिवर का मतलब जो है ऑल जो रिवर है सबके लिए, ठीक है, नॉट पर्टिकुलर एक रिवर। ये रिवर जो वर्ड है ये ऑल रिवर को, जितनी भी नदियां हैं सबको इंडिकेट करता है। बट ये यमुना सिर्फ एक पर्टिकुलर वन रिवर है, दैट जिसका नाम क्या है, यमुना है। अब यहाँ पे रिनॉल्ड देखिए, ये भी एक नेम ऑफ पेन है, पेन का नाम है, पर्टिकुलर पेन है। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। जबकि ये जो पेन है ये क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन है। ये क्या है, ये आपका जो है कॉमन नाउन है। अब इसी तरह यहाँ पे अकबर भी क्या, ये पर्टिकुलर मतलब ये प्रॉपर है, कोई नेम है, ये प्रॉपर नाउन है। जबकि ये किंग आपका क्या है, कॉमन नाउन है। ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो है कॉमन और जो है उसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है। कॉमन में सॉरी प्रॉपर और कॉमन में दो कैटेगरी मतलब दो कॉलम बनाते हैं, और उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आती है, ठीक है।
तो यहाँ पे इस तरह से देखेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो है। ये तो हो गया। अब प्रॉपर और कॉमन में हम इसके उसको देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं, क्या रहता है। ठीक है, अब ये हो गया। आप इसको एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सी चीजें आती हैं इसमें जो है। प्रॉपर और कॉमन दो कॉलम बनाते हैं और उसी में हम उसको डीप में जाकर के जो बहुत अच्छे से देखते हैं कि होगा। देखिए 2 कॉलम बना लीजिए और उसमें देखते हैं कौन कौन सा नियम आता है। कॉमन आता है मतलब अब यहाँ पे जैसे ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब ये प्रॉपर नाउन, इसके अंतर्गत कौन कौन से आएगा। और यहाँ पे देखिए कॉमन है, ये कॉमन नाउन। अब इन हम दोनों को देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन इसके अंतर्गत आता है और कौन इसमें आता है, ऐसे गैस दे करके या फिर जो भी नंबरिंग वाइज, ठीक है, ऐसे ही। अब इसमें जैसे देखते हैं, इसमें देखिए कोई जो है पर्टिकुलर पर्सन का नेम होगा, नेम ऑफ पर्सन होगा। इसमें क्या बोलेंगे आप, इसको क्या करेंगे, नेम। पहले तो देखो नेम सबका आएगा इसमें, ठीक है, नेम ऑफ पर्सन। इसमें क्या क्या आएगा, नेम ऑफ पर्सन आएगा। जबकि इसमें जो है ना नेम ऑफ पर्सन नहीं रहेगा, कॉमन नेम रहेगा। क्या रहेगा, कॉमन नेम बोलते हैं जिसको, जनरल या कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम जो सब पे अप्लाई होता है। अब जैसे यहाँ पे जो नेम ऑफ पर्सन जो स्पेसिफिक होगा ना, जैसे यहाँ पे कर दिया हमने कि जो है जैसे राम, ठीक है। अब राम है तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ बॉय हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ मैंने कहा कि जो है रिया, ठीक है। तो अब यहाँ रिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गर्ल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये सारे आ जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि इधर वाले में अभी ये करते जाएंगे कि नेम ऑफ जो है, इसको देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा आता है। पहले नेम ऑफ पर्सन हो गया। अब नेम ऑफ प्लेस भी रहेगा यहाँ पे, जैसे ना नेम ऑफ प्लेस में यहाँ आ गया आपका आगरा, ठीक है। इसके बाद तो आगरा आ गया ना, तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, इधर वाले में भी कॉमन सा हो जाएगा। इधर वाले में कॉमन, इधर आगरा है तो इधर इसी को क्या बोलेंगे आप, इस कॉमन वाले में इसको क्या नाम देंगे, इसको जो कॉमन नेम होगा ना, कॉमन नेम ऑफ प्लेस हो जाएगा जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कहेंगे जो है कंट्री या स्टेट, जो भी कुछ कहेंगे ना, सॉरी हाँ सिटी कहेंगे इसको, जो है शहर है या फिर टाउन है या कस्बा है, जो भी कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, यहाँ पे नेम रहेगा। यहाँ सिटी, विलेज, ठीक है, टाउन, ये भी, या कंट्री, ये सब होगा कि नहीं यहाँ पे, इंडिया, जो भी कुछ रहेगा। तो अब इसके बाद देखिए इसी तरह और आ जाता है कि अब यहाँ पे अगर बोल देंगे आप जो है नेम, ठीक है, नेम ऑफ किसका, सब्जेक्ट उसका हो गया। लैंग्वेज, लैंग्वेज में जैसे आपका देखिए हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, हाँ। अब यहाँ पे जबकि यहाँ पे आप लैंग्वेज बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, स्पीच या लैंग्वेज ही सिर्फ कहेंगे। जबकि यहाँ वाले में यहाँ पे क्या रहेगा, भाषा रहेगा। इसी तरह आपका जो है अगर और आ जाएगा कि सब्जेक्ट आप जो है यहाँ पे लैंग्वेज है, फिर सॉरी लैंग्वेज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से और अदर चीजें हैं, जैसे देखिए आपका वो कहते हैं रिलेशन में अगर आ जाते हैं जो है, जैसे बुक हो गया, नेम ऑफ क्या, बुक, नेम ऑफ बुक। जितने भी बुक के नाम है मतलब यही आ जाएगा कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, लैंग्वेज, बुक, फेस्टिवल, जो भी कुछ है। अब यहाँ पे बुक में देखिए जैसे आपका रामायण आ गया ना, रामायण, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ आप क्या लिखोगे, आप बुक लिखोगे, यहाँ पे जबकि रामायण लिखेंगे। फिर इसी तरह आपका जो है देखिए नेम ऑफ फेस्टिवल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, जो है फेस्टिवल त्योहार होता है ना, तो फेस्टिवल में देखिए क्या होगा कि जैसे यहाँ पे होली लिख लिया आपने, लेकिन अभी यहाँ पे क्या बोलोगे आप, फेस्टिवल ही बोलोगे, आप यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे। फिर इसी तरह आ गया आपका जो है नेम ऑफ जो है फेस्टिवल हो गया, नेम ऑफ बुक, नेम ऑफ जो है, अब देखिए न्यूज़पेपर हो गया, जैसे डे या मंथ हो गया, जैसे न्यूज़पेपर हो गया है ना, न्यूज़पेपर के नेम को ये रहेगा। फिर डे और मंथ के नेम को किसके, डे या फिर जो है क्या, मंथ नेम या फिर मंथ नेम, ये भी हो जाएगा। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, ये हो गया ना, हिंदुस्तान टाइम्स, ये हुआ।
इसके बाद आपका डे में देखिए, जैसे आपका संडे हो गया ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो भी कुछ आएगा। इसी तरह जनवरी, फरवरी में ये सब जो भी चीजें हैं, जो भी आता है आपका, ये सारी चीजें अगर आप, ओ सॉरी, इसमें का उसमें करती हैं, सॉरी, ठीक है, इधर के लिए सॉरी चाहते हैं, ये वाली चीजें इसमें आएंगी, इस वाले में आ जाएंगे यहाँ पे, जबकि इधर सिर्फ मंथ, वीक, डे लिखा जाएगा। ठीक है, इधर सिर्फ हम क्या लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, और इधर जो है आपका वीक लिखेंगे, और इधर आपका जो है वो न्यूज़पेपर लिखेंगे। बट इधर वाले में हम आपके जो है आपका वो लिख देंगे, जैसे मई हो गया। 1 मिनट दीदी।